नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपके मध्य में आया हूँ। आज हम हमारे पूरे समाज के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हम मसीहों पर लगातार पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ में और साथ ही भारत के कई राज्यों में दिन प्रतिदिन मसीहों पे सताव बढ़ते चले जा रहे हैं और मसीह समाज जो है भयंकर क्लेशों का सामना कर रहा है। आज अपने अस्तित्व को बचाने में हर तरह से मसीह समाज नाकामयाब नज़र आते जा रहा है और हम देखते हैं कि दिन ब दिन हमारे प्रति कई सरकारें, कई अधिकारी लोग भी हैं जो हमारे खिलाफ योजनाबद्ध रूप से काम कर रहे हैं और असामाजिक तत्व के विशेष लोग हम पर प्रतिदिन हमलावर होते चले जा रहे हैं। और वो आम बात रही कि वो लोग आसानी से हमारे घर में बैठें या कई लोग जब प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना सभा को बंद करा देना, उन्हें थाना लेके चले जाना और पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई। एक पादरी व्यक्ति जो अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और कुछ अन्य लोगों के साथ प्रार्थना करता है, वो आज के समय में आरोपी नज़र आ रहा है और उस पर झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाकर पुलिस की कार्रवाई भी उनके ऊपर तेज होते चले जा रही हैं। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि मसीह समाज जो है बड़े हताश और निराशा का सामना कर रहा है। मैं वर्तमान समय की सरकार से भी कुछ बात करना चाहूँगा कि पिछले समय में जब हम देख रहे थे कि इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और समय में भी हम मसीहों के लिए ऐसी रीति से माहौल रहा और पूरे 5 साल तक मसीहों को न्याय नहीं मिला और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती चली गई और उसी समय से सिलसिले जारी हुए कि कई सारे गाँव में मसीहों को कब्र तक मिलना मुश्किल हो गया और स्थितियां बहुत दयनीय होती चली गई। समाज जो है पिछली सरकार के रवैये से बहुत नाराज़ थी और इस नाराज़गी का नतीजा ऐसा रहा कि कांग्रेस ने जो है अपनी बहुत सारी सीटें गंवाई, जिसके कारण से आज वो सत्ता से बाहर हो गई और इसका विशेष फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और बस्तर और सरगुजा दोनों संभाग में, जहाँ पर ईसाई बाहुल क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ पर 50 से लेकर 60% तक वोटिंग जो है एक मसीह समाज करता है, जिसमें पहले तो 100% वोटिंग जो है वो कांग्रेस को ही करती थी। परंतु पिछले 5 साल के रवैयों को देखने के कारण से मसीह समाज इतना निराश और हताश हो गया और अपनी रक्षा सुरक्षा को कांग्रेस में देखना वो नगण्य हो गई और स्थिति इसी गंभीर हो गई कि हर एक व्यक्ति का, मसीह व्यक्ति का विश्वास जो है कांग्रेस पर से हट गया था और उस हटने के कारण से इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला और उनकी सरकार बनी। वर्तमान समय की भाजपा शासित सरकार को ये बात समझना चाहिए कि एक समाज जो है जिसको पिछले सरकार के समय काफ़ी प्रताड़ित हुआ, काफ़ी दुखी हुआ, काफ़ी अपने अपमान का सामना किया और वो समाज आज हमारे बीच में रहता है और जिनके बदौलत हो सकता है कि मसीह समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया होगा, लेकिन कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया। मसीह समाज की तरफ से एक ठो राजनीतिक दल का निर्माण किया गया, जिस दल का नाम था सर्व आदि दल। बस्तर के क्षेत्र में और सरगुजा के क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकें और उसके बाद हमने महासमुंद में खड़ा किया, जिसका क्षेत्र में हमको अच्छा रिस्पांस मिला और हम 1 लाख कुछ वोट तक हम लोग अपने आप में सकेल पाए। एक हमारी शुरुआत थी। मसीह समाज पहले से ही इस बात के लिए जागरूक हो चुका था कि इस बार हम वोट कांग्रेस को नहीं करेंगे और उन्होंने तीसरे विकल्प की ओर अपना ध्यान आकर्षण कर चुका था पहले से ही। हमारी पार्टी का गठन इलेक्शन की घोषणा हो चुकी थी, इलेक्शन जारी हो चुके थे और इलेक्शन का नामांकन भरने के लगभग जो है 2 दिन पहले ही हमें हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिला। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सके और इसलिए हमारे लोगों तक भी हम नहीं पहुंच सके। इसका मसीह समाज ने पहले से ही इस बात को समझ लिया था कि अब ये वोट हम किसको देंगे। उन्होंने तीसरे विकल्प की ओर गए और कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को, उसी समय में जनता जोगी कांग्रेस को, बहुजन समाज पार्टी को, ऐसी कई सारी अन्य पार्टियों को अपना वोट दिया और कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं मिला, जिसका
खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा, लेकिन जिसका फायदा जो है बीजेपी को हो गया। भारतीय जनता पार्टी को, उनकी शासित सरकार को इस बात का एहसान मानना चाहिए कि मसीह समाज के कारण हमारी सरकार बनी, और मसीह समाज यदि एक तरफा फिर से वापस कांग्रेस को यदि वोट दे देता तो हमारी सरकार फिर से नहीं बन पाती। इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। जैसे ही भाजपा शासित सरकार अभी हमारे वर्तमान समय में है, और हम देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है तब से वो धर्मांतरण के ऊपर में और ज़्यादा हमलावर होते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा हावी होते चले जा रहे हैं। धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिसका कोई सत्यता नहीं, जिस पर कोई आज तक उसके सत्य को भी प्रूव कर नहीं सका, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इसको भुनाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण कई सारे हमारे मसीही परिवार जो हैं और भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते चले जा रहे हैं। आज भी बस्तर के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कई सारे लोगों की खेत ज़मीन को छीना जा रहा है, फसलें, खड़ी फसल को काटा जा रहा है, और गांव-गांव में, घरों में जो प्रार्थना सभा होती थी उन प्रार्थनाओं को बंद कर दिया जा रहा है। और इस तरह से हमारी आस्था का हनन करने का जो सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और इस तरह से जारी है। पर इस प्रकार का जरा सा भी कतः एहसास जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कि वो एक मसीह समाज के कारण वो जीत पाए हैं और जीत हासिल कर चुके हैं, और लेकिन अभी भी वो हमें नज़रअंदाज करके रखे हुए हैं और मसीह समाज को एकदम तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं, और किसी भी तरह की सहायता और मदद या किसी भी प्रकार के, आज भी हम लोग थाने में जब कई प्रकार की शिकायत लेके जाते हैं, हमें थाने में शिकायत ली नहीं जाती है, उल्टी जो है हमारे मसीह समाज के जो पास्टर्स होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही में बालोद में जो घटना हुई, जो एक बेगुनाह और किसी प्रकार का गुनाह नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर बस वो प्रार्थना कर रहा था, उतने में ही कुछ जातिवादी लोग आए और उसको उठा के लेके गए, और थानेदार ने बराबर फटाफट उनके एक कहने पर उन पर कार्रवाई कर दी, और उनको थाने से उनको सीधा जेल भी भेज दिया, और उन पर सीधे धारा भी लग गई। और जो आरोपी, मुख्य आरोपी, जिन्होंने मारा पीटा, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, जिनके साथ महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, वो एकदम खुले घूम रहे हैं। मतलब सरकार का पूरा संरक्षण है उन लोगों को, और वो अपने आप को बजरंग दल के भी कहलाते हैं। इससे और ज़्यादा उनको संरक्षण मिल जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि सरकार हमारी है। मेरे प्रियो, मैं समाज के सब लोगों से बात करना चाहता हूँ इस वक्त में। आज यदि हम लोग अपने आप को राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं करेंगे तो हमारी सुनवाई कोई नहीं लेगा। आज हम इतने लाचार और बेबस हो गए हैं कि आज हमारे पास कोई एक व्यक्ति हमारा यदि मजबूर हो जाता है, जमानत करने के लिए हमारे पास में आज लाले पड़ जाते हैं, और इतनी समस्या से ग्रसित होते रहे, धीरे धीरे हमारे आस्था खत्म होने की कगार पे आ गई है। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि खुले रूप से अब कोई भी प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए मतलब उसको 10 बार सोचना पड़ता है। विशेष करके गाँव-गाँव में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो छोटी छोटी कलीसियाएँ थी, छोटे छोटे चर्चेस थे, वो बंद होते चले गए। इसमें सबसे बड़ा मैं यदि गलत मानूंगा तो हमारे समाज का भोलापन है, जो हम कई बार अपने अधिकारों को, अपने वोट के अधिकारों को हम किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि वो पार्टियां हमारा ध्यान रखेगी, हमारा सहयोग करेगी, हमारी मदद करेगी, लेकिन हर समय हमें धोखा दिया जाता है, और हर समय हम धोखे में पड़ जाते हैं, और हम अपने बहुमूल्य कीमती वोट को देकर हम बाद में अंत तक हम ही पछताते रहते, और हमारे पास फिर किसी प्रकार का विकल्प बचता नहीं। फिर 5 साल मार खाने के अलावा, या 5 साल अपनी बदनामी सहने के अलावा, 5 साल अपनी बेइज्जती सहने के अलावा और भी कोई हमारे पास विकल्प नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हो और पार्षद के इलेक्शंस हो, चाहे नगर निगम के इलेक्शंस हो, आप इसमें विशेष करके ध्यान दीजिए, और इस ध्यानाकर्षण को बिल्कुल विशेष करके अपने लोगों में, अपने ग्रुपों में, अपने लोगों तक शेयर करिए कि इस बार जो है हम जो भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे वो हमारा होना चाहिए। और हम अपने, क्योंकि जब तक अपने वोट के माध्यम से हम अपने व्यक्ति को वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे कोई भी, चाहे विधानसभा क्यों ना हो, जब तक हमारे लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हमारे बारे में एक बात रखने वाला कोई नहीं है। आज इतनी सारी घटनाएं हो गई है, 3-3, 4-4 हत्याएं हो जाती है, लेकिन एक तो बात हमारे पक्ष में कोई भी राजनीतिक पार्टी ना विधानसभा में उठाती है, ना ही लोकसभा में उठाती है, ना ही राज्यसभा में उठाती है। आप देख ले होंगे कि कितना दोगला चरित्र हमारे प्रति जो है राजनीतिक पार्टियों का नज़र में आता है, और कभी भी वो हमारे सहयोग में कभी खड़े नहीं होते हैं। ये आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, पूरे भारत का आज नज़ारा देख रहे हैं, और रात और दिन प्रतिदिन हमारे पर बस हमले होते जा रहे हैं, सताव पे सताव हो जा रहा है, क्लेश पे क्लेश होता जा रहा है।
छोटी सी भी घटना यदि जनरली कहीं होती है तो उसके ऊपर पब्लिक वायलेंस हो जाता है और सरकार वो पब्लिक के पक्ष में कई सारा निर्णय ले लेती है। लेकिन मसीह समाज के प्रति इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कभी भी सरकारें जो है कभी भी हमारे पक्ष में कभी भी फैसला नहीं देती है, ना ही कभी सरकारें कभी हमारे पक्ष में खड़ी होती है, ना ही नालिश करने तक हमारे साथ जाती है। पिछले दिनों में इतने सारे घटनाएं हमारे साथ हुई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक दल हमारे से मिलने और हमारे दुखों पर नालिश करने और हमें सांत्वना देने आज तक नहीं पहुंचा है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं आप सब समाज से बात करता हूं, आप जहां कहीं भी हैं, किसी भी तरह से हैं, आप संपर्क करिए और जिस तरह से भी हो सके हम इन दिनों में अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा है। नहीं तो रात और दिन प्रतिदिन हम इस तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे और हमारा जिस तरह से हम प्रताड़ित होते चले जा रहे हैं, इस प्रताड़ना का जो सबसे बड़ा फर्क ऐसा पड़ेगा कि आने वाली हमारी जनरेशन, आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, एक दिन इसी तरह से हम लोग यदि रहे और हम शांत रहे और हम अपने अधिकारों को जानने और उससे लड़ने का प्रयास नहीं किए तो हमारी पीढ़ी एक दिन समाप्त हो जाएगी।